हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही एक्साइटेड फ्लाइट है। पहले गए थे अफ्रीका, देखा है सारा यूरोप, और अब जा रहे हैं मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट में जहाँ पे पहली दफ़ा जा रहे हैं हम, वो है इज़राइल। सच्ची बात कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे एंट्री मिलेगी भी या नहीं, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश पूरी करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे एंट्री वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस बारे में। लंदन में मेरा सफ़र आधी रात को शुरू हुआ। हीथ्रो एयरपोर्ट तक टैक्सी 60 पाउंड चार्ज कर रही थी, इसलिए मेरी कोशिश थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूं और पाउंड्स बचाऊं। मैं रात 2 बजे वाली जुबली लाइन ट्रेन लेके सेंट्रल लंदन पहुंचा और वहां से मैंने बस ली और ये मेरी बस आ गई। बस सेंट्रल लंदन से गुजरती हुई साउथ वेस्ट की जानिब चलती रही। अच्छी बात यह कि ये बस मुझे सीधा हीथ्रो टर्मिनल 2 पे ले आई, जहां से मुझे लुफ्थांसा एयरलाइन की म्यूनिख की प्रवास पकड़ना थी। तो सुबह सुबह मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गया। लुफ्थांसा एयरलाइन की फ़्लाइट पहले म्यूनिख जा रही थी, वहां से जहाज़ चेंज करना था और अगले जहाज़ ने तल अवीव जाना था। टर्मिनल बी पे बेशक मैं इज़राइल जा रहा हूँ, लेकिन ये इज़राइली इमिग्रेशन के ऊपर है कि वो मुझे एंट्री देते हैं या नहीं। जी दोस्तों, चेक इन कर लिया है और सिक्योरिटी भी पास कर लिया है। लाउंज में आके बैठा हूँ। तो जी ये खड़ा है हमारा जहाज़ जो कि हमें लेके जाएगा म्यूनिख। जहाज़ में बैठ गए और सफ़र शुरू हो गया। तो जी ठीक है, प्लेन में आ गए हैं और गर्मी भी लग रही है, तो अब देखते हैं। आगे म्यूनिख की फ़्लाइट है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे सब सीधा सीधा होगा। म्यूनिख से आगे तल अवीव तक भी सब सीधा सीधा हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन पर फंसेंगे हम। तो जी हम म्यूनिख पहुँच गए और यहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटे का स्टे था। ये बस इतना टाइम होता है कि एक जहाज़ से उतरो और दूसरे जहाज़ पे बैठ जाओ। तो चलें जी, हम अपने टर्मिनल की तरफ चलते हैं जहाँ से हमें तल अवीव की फ़्लाइट लेनी है। तो जी ये वाला जहाज़ नहीं, ये वाला जहाज़ जो है ना, ये हमें तल अवीव लेके जाएगा। किराया इस एयरलाइन का एमिरेट्स जितना था, और आप देख सकते हैं उसमें कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है। और खाना ज़रा देखें आप, यकीन करो इन्ने खुश्क 2 डबल रोटी दे पीस और ओदे अंदर चीज़ भर के तो जी देती है सैंडविच है। इसको खाना इतना मुश्किल था क्योंकि ये इतना ड्राई थे, ये ब्रेड के पीसेस मुझसे तो नहीं खाए गए। बस खालिद भाई की कवालियाँ सुनते हुए सफ़र गुजरा। वाह जी वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ। तैयारा इसराइल की हदूद में दाखिल हो गया है। नीचे आपको तल अवीव नज़र आ रहा है और लैंडिंग का वक्त हो गया है। लो जी पहुंच गए हैं तल अवीव इसराइल। अब चलते हैं आगे और चल के देखते हैं कि इमिग्रेशन पे हमारे साथ क्या होता है। वेलकम टू इज़राइल, ये बोर्ड मुझे बहुत पसंद आया। तो जी हम चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। जी जैसा कि मुतवक्का था, उन्होंने हमें साइड पे उठा दिया है। तो बात यह है कि वैसे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने सबसे पहले पूछा कि भाई तुम कैसे हो, तुम ठीक ठाक हो, और उसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट देखा। उसके बाद उसने पूछा कि भाई आपके पास कोई और पासपोर्ट है, तो मैंने उसको दिखाया। दूसरे मुल्कों के टूरिस्ट आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत टूरिस्ट आ रहा था और एयरपोर्ट भरा हुआ था, तो वो तो सीधा सीधा निकल जाते थे। चलो जी वेले बैठे हैं, गाने ही सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आज यार घर पे ये बोल दो, आएंगे देर से, फिक्रें सब छोड़ दो। वाह जी वाह।
तो जी टूरिस्ट आते रहे जाते रहे, ये देखें मैं बैठा इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे इसराइल की ऑफिशियल ज़बान हिब्रू यानी अब्रानी है, लेकिन अरबी भी बहुत ज़्यादा चलती है। हर जगह पब्लिक प्लेसेस पे जो भी साइंस हों वो अरबी में भी ज़रूर होते हैं। उसकी वजह ये है कि 25% आबादी जो कि ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं वो अरबी बोलते हैं, और इसके अलावा यहूदियों की भी कुछ आबादी ऐसी है जो अरब स्पीकिंग यहूदी हैं। सब लोग चले गए, मेरी बारी नहीं आई। 2 घंटे हो गए हैं, वेट कर रहा हूँ। बहरहाल जी मैं सोच के आया था 4 घंटे तो कम से कम लगेंगे, 2 घंटे गुजर गए हैं। तो दोस्तों मेरे पास है गुड न्यूज़, मुझे मिल गई है एंट्री और मुझे उन्होंने कागज़ वगैरह दे दिया है, तो ये अच्छी बात है। 3 घंटे मैंने वेट किया, सबसे ज़्यादा वेट मैंने किया है, लेकिन बहरहाल मुझे एंट्री मिल गई है और अब हम घूमेंगे इज़राइल। इसराइल का जो पहला तासुर है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा इनका एयरपोर्ट है और इनके लोग भी फ्रेंडली थे। तो जो पहला तासुर है ना वो बहुत अच्छा रहा है जी। ये है बेन गुरियन एयरपोर्ट, और जो बेन गुरियन था वो इसराइल का फाउंडर था, उनका कायदे-आज़म था, उसके नाम पे ये एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है। तो जी एयरपोर्ट से निकल के मैंने कैब ली क्योंकि एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर है। तो टैक्सी ड्राइवर का नाम था आमिर। मैंने उससे पूछा कि आप मुसलमान हो? कहता नहीं मैं क्रिश्चियन हूँ। तो कहता कि मैं एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही रहता हूँ। टैक्सी भी काफ़ी महंगी थी जी, 10,000 रुपया पाकिस्तानी इसका किराया लगा था मेरा। और ये हम तल अवीव शहर में दाखिल हो गए और मेरे हॉस्टल के बाहर का ये सीन था। इस जगह पर मैं रुका था, साहिल समंदर, बहुत खूबसूरत मंजर। बहुत ज़्यादा मुझे थकन हो चुकी थी, मैं जल्दी से सामने वाली शॉप में गया, वहाँ से मैंने ये शावरमा लिया और काफ़ी मज़े का ये शावरमा था, साथ में एक कोक उठाई। डिनर करके मैं अपने हॉस्टल गया हूँ और जाके मैं सो गया हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट वीलॉग का हम एंड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मौजूद हूँ तल अवीव इसराइल में और ये मेरे होटल का लाउंज है। होटल कह रहा हूँ सॉरी, हॉस्टल का लाउंज है। अब तक का मेरा तल अवीव का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो जी मैं अपने हॉस्टल की खिड़की से ये मंज़र देख रहा था बाहर का, सामने ही साहिल समंदर था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ही एक फ्री जिम नज़र आ रहा है और यहाँ पे इनके लड़के बड़ी सख्त किस्म की एक्सरसाइजें कर रहे थे। चाहे इनके लड़के हों चाहे इनकी लड़कियाँ हों, वो एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं और सब के सब क्या लड़के क्या लड़कियाँ वो स्टाउट और सिडोल जिस्म के मालिक होते हैं। तल अवीव कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये निस्बतन एक छोटा शहर है। पहले इस शहर की जगह पे कुछ भी नहीं होता था। इसके नज़दीक जाफा का तारीखी पोर्ट सिटी है। हेलो दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं तल अवीव में अपना तीसरा दिन कवर करूँगा। बाहर निकलेंगे। मैं पहले तारीखी जाफा पोर्ट सिटी की तरफ जाऊँगा। पोर्ट सिटी भी क्या कहना है, टाउन है एक छोटा सा, और थोड़ा सा वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद बीच पे जाएंगे, नहाएंगे, एंजॉय करेंगे
वहाँ से तल अवीव सिटी सेंटर और उसके बाद आखिर में अच्छा सा डिनर बाहर से करेंगे। तो इसराइल और फ़लस्तीन में देखा है कि इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। तो चलें जी, वॉक करते हुए चलते हैं। मैंने आज बस का डे पास बनवाया हुआ है और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं घूम फिरूँगा। तो मैं जा रहा हूँ जाफा सिटी की तरफ। जाफा, बैतयम और तल अवीव ये बिल्कुल पास पास हैं और छोटे छोटे इलाके हैं। मैं समझता था कि ये सारे जो इलाके हैं ये सब के सब इलाके तल अवीव का हिस्सा हैं, लेकिन तो जी पीछे आपको शॉप नज़र आ रही है और यहाँ से मैंने सिम कार्ड ख़रीद लिया है और मुझे बहुत इकनॉमिकल सिम कार्ड मिला है। मुझे यहाँ पे 70 शिकाल में 100 GB डाटा के साथ सिम कार्ड मिल गया है। तो ये बहुत अच्छी डील है। मुझे ये शॉप पसंद आई। शॉपकीपर भी बहुत नाइस था और उसने मुझे बहुत अच्छी डील दी। कि बंदा अगर टूरिस्ट हो और टूरिस्ट के पास सिम कार्ड ना हो तो बहुत ज़्यादा फिर इशू हो जाता है। बंदा इंटरनेट के बगैर कुछ भी करने जोगा नहीं रहता, इसलिए जो है वो सिम कार्ड ख़रीदना ज़रूरी था। तो जी वॉक करते हुए मुझे जाफा टाउन की पहली मस्जिद नज़र आई है। ये मस्जिद आप देख सकते हैं। Sorry, excuse me. और जी ये इनकी आ गई लंडा मार्केट। ये उसको वहाँ पे फ्ली मार्केट कहते हैं लेकिन होता ये लंडा ही है। तो देखें जी, ये इनकी लंडा मार्केट है। तो अब चलते हैं बीचेस की तरफ और यहाँ से मुझे बस लेनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स जस्ट हाफ एन आवर। कर लिया है। हेलो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ तल अवीव के साहिल पे और यहाँ पे बीचेस की एक पूरी सीरीज़ है। मौसम हल्का सा गर्म है, लेकिन ये वो गर्मी नहीं है जो तकलीफ़ दे हो। ये वो गर्मी है जो कि हल्का सा मज़ा देती है। हल्की सी गर्मी है, साथ में हवा भी काफ़ी चल रही है। तो कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, कपड़े उतार के लॉकर में रखते हैं, सामान सारा लॉकर में रखते हैं और ख़ुद चल के हम साहिल को एंजॉय करते हैं। अच्छा भाई, साहिल में इन्होंने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। ये जो है ये लाइफ गार्ड्स उनका हट है और वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं और साहिल पे नज़र रखे हुए हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो लोगों को बचा सकें, रेस्क्यू कर सकें। तो यार इन्होंने हर लिहाज से इतने इंतज़ामात मुकम्मल रखे हैं कि बंदा एंजॉय करे। यहाँ पे ये सामने शावर्स भी हैं और उनके साथ उन्होंने शावर जेल वगैरह का भी वहाँ पे अरेंज किया हुआ था।
जी ये लॉकर्स हैं, यहाँ पे अपने कीमती चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, पर्स, पासपोर्ट्स वगैरह रख के इसमें सिक्का डालें और इसको लॉक कर दें और चाबी अपनी कलाई पे बांध दें। तो इंतज़ामात यहाँ पे इन्होंने पूरे पूरे किए हुए हैं, हर चीज़ का इंतज़ाम है। चलें जी चल के कपड़े चेंज करते हैं। So guys, this is Tel Aviv. बात है ये तल अवीव के मुज़ाफ़ाती इलाके की गलियां हैं। सड़क के दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल है। फाइनली मुझे कैश मशीन भी मिल गई और मैंने कैश भी निकलवा लिया। तकरीबन 600 शिकाल जो है मैंने निकाले हैं, 600 शिकाल। अब पता नहीं इन्होंने मुझे चार्ज किया या नहीं किया, इसके लिए लग तो नहीं रहा कि चार्ज किया है। तो जी फिर इनका ये मॉल था, तो मैंने कहा इस मॉल में घूमते फिरते हैं। मॉल हर जगह पे एक जैसे ही होते हैं, जैसा कराची का लकी वन है, जैसा लाहौर का मॉल ऑफ लाहौर या एम्पोरियम है, वैसा ही ये मॉल था। और मॉल तो सारे एक जैसे ही होते हैं। तल अवीव का नाम सुनते ही जहन में स्टार्टअप्स आते हैं, एक हाईटेक शहर का तस्वुर जहन में आता है। आईटी बिजनेसेस, लिबरल शहर है, यहाँ के कैफ़ेज़, यहाँ के नाइट क्लब्स वगैरह बहुत मशहूर हैं। और बीच, जो इसकी बीच की लाइन है वो मुझे बड़ी पसंद आई है। सो कलरफुल, सो ब्यूटीफुल। तो जी ये इनका सिटी सेंटर है और सिटी सेंटर के दरमियान में इन्होंने एक राउंड अबाउट बनाया हुआ है, सादा सा राउंड अबाउट है। One of the best cities ever visited. तो जी रात हो गई थी और भूख बड़ी लगी थी और ये मुझे बड़ा मज़े का डिनर मिला। और ये जो है शावरमा मीट है, उसके साथ हुम्मस है। हुम्मस होता है चनों का आटा और साथ चने हैं और साथ में इंतहाई लाजवाब किस्म की ये ब्रेड थी। मुझे वैसे ब्रेड पसंद नहीं आती ऐसी, लेकिन ये बहुत ही कमाल थी और बहुत ही मज़े का खाना था। पेट मेरा बिल्कुल फुल हो गया इससे। ये पाकिस्तानी 3600 रुपये, 3600 रुपये में मुझे ये मिला। इसके साथ ही दिन का इख्तिताम हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। थैंक्स। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये एक रिडंडेंट बंकर है जो कि गोलान हाइट्स पे वाक़या है। इसराइल और शाम की सरहद पे ये तकरीबन आखिरी पॉइंट पे वाक़या बंकर है। ये पहले इस्तेमाल में हुआ करता था, अब नहीं है, तो अब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके एक साइड पे इसराइल है और सामने शाम बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तल अवीव। इस वक्त सुबह के 6:20 हुए हैं और आज हम जा रहे हैं गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स आपने दी स्पाई सीरीज़ में उसका एक सीक्वेंस देखा होगा। अभी हम वेट कर रहे हैं टूर कंपनी का कि वो यहाँ पे आए और हमें पिक करे। मैं हूँ और मेरे अलावा 2 और टूरिस्ट हैं। At that location, it's okay. I'll tell you which one if you don't know. I have it with me. And from that point, yeah, in the front of the bus, and you'll get on that bus. You'll say hi to your guide for the day, and continue on. दोस्तों ये लेक टिबेरियस का सदर्न पार्ट है और 1967 से पहले शाम और इसराइल की सरहद इन इलाकों में हुआ करती थी। तो जी ये जो नीली शर्ट वाला बाबा है ये हमारा गाइड है और ये हमें बता रहा था कि अब यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होगी और बिल्कुल स्टीप ऊपर की तरफ हम जाएंगे। अब हम लेक टिबेरियस के दूसरी साइड पे आ गए थे और ये वो पोजीशन थी जो कि 1967 से पहले शाम की फ़ौज के पास हुआ करती थी। वो आप ये पोजीशंस देखें, ऊपर यहाँ पे दुश्मन की फ़ौज बैठी हो, नीचे आपकी शहरी आबादी हो। तो शहरी आबादी दुश्मन की फ़ौज की फायरिंग रेंज में भी है और शेलिंग रेंज में भी है। वो उनका बिल्कुल आसान हदफ बन सकते हैं। हमें जगह जगह पे रिडंडेंट खाली पुराने बंकर देखने को मिले। इस इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज भी तैनात है और ये सामने एक ऑस्ट्रेलियन खातून फ़ौजी और फिनलैंड का मर्द फ़ौजी हैं। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये जितना ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा इसराइल के अंडर है और जो सामने वो पानी के ज़खायर नज़र आ रहे हैं और जो ग्रीनरी से बाहर वाला एरिया है वो शाम का हिस्सा है, सीरिया का हिस्सा है। 1973 में शाम की फ़ौज भरपूर तैयारी के साथ आई थी और उनकी पूरी कोशिश ये थी कि इस इलाके को वापस हासिल किया जाए। बहुत लड़ाई हुई थी और उसके बाद आखिर में इसराइल इस इलाके को बचाने में कामयाब हो गया था। We lost 100 planes. You understand what does that mean? Israeli Air Force is nothing without, without the Israeli Air Force, Israel cannot win a war. Because the numbers is 1 to 20. And on the ground, 1 to 20. Tanks, artillery, infantry, nothing to do. These special units, from my self-experience, I was dropped with General Mofaz, 84 kilometers deep in Syria, to blow up the bridge and to blow up artillery batteries. Wow. तो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वापसी पे ये बाबा जी हमें अपने कोई सदियों पुराने यहूदी इबादत का सिनागॉग में टूर करवाने ले आए।
for the women. That's why there have to be a total separation between men and women. About is 6. Where's the 7 one? Guys, olives we say, dates we say, figs we say, pomegranate we say. That's 4. There have to be a nut. Grapes. तो अब हो गया टाइम लंच का। अच्छा जी, मैं इसको रेस्टोरेंट समझ रहा था, लेकिन असल में ये जैतून की एक फैक्ट्री सी थी। तो उसकी कैंटीन थी, उसमें ये बाबा जी की कोई जानने वाली खातून थी, वो होममेड लंच हमारे लिए बना के लाई थी और मुझे वो लंच काफ़ी मज़े का लगा था। 4-5 किस्म की चीज़ें थी। तो जी ये देखें, ये इसमें रोटी टाइप चीज़ है, सैलड है, वो मसर की दाल है और सबसे मज़े के चावल हैं। चावल थे, उसके अंदर सब्जियां और चिकन वगैरह था। तो इतनी सख्त भूख लगी हुई थी कि उसमें ये खाने का बहुत मज़ा आया। ये चावल दिखने में कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं लग रहे, ज़ाहिरी बात है हमारे बासमती चावल का तो फिर मुकाबला नहीं है ना, लेकिन ये चावल जायके में ठीक थे। तो जी अच्छी तरह खाना वगैरह खा लिया और जान में जान आई। जी अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। तो हम तल अबीब पहुँच गए और अब हम शहर में दाखिल हो रहे हैं। गोलान हाइट्स से वापसी हो चुकी है और मैं आते ही सीधा मैं गया हूँ अपने हॉस्टल। वहाँ से मैंने अपना सामान उठाया है और गूगल पे चेक किया है। गूगल मुझे बता रहा था कि लोकल बस लो और बस स्टेशन पहुँचो और बस स्टेशन से बस मिलेगी जेरूसलम की। बस आ गई है और अब इसमें बैठने की तैयारी करते हैं हम। इस बस में जाना है। लो जी सफ़र शुरू हो गया है। तो जी पहुंच गए हैं जेरूसलम और अभी सबसे पहले पेट पूजा करते हैं और कुछ खाना पीना करके फिर हम अपने हॉस्टल जाते हैं। वाह जी वाह, ऐसे प्राइस खाने के लिए मैं तरस गया था। अब आएगा मज़ा। और साथ में सैंडविच है और कोक है। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फिलिंग है और बाकी इन्होंने पूरा स्टाइल जो है वो बिल्कुल सबवे वाला कॉपी किया है। इवन जो कलर्स हैं वो भी सबवे वाले हैं।